जानने वाला सब जान रहा है, लेकिन खुद को नहीं जान रहा। जानने वाला सब जान रहा है, फिर खुद को क्यों नहीं जान रहा है? ये जानने वाला कौन है? जो आपके विचारों को देख रहा है, अभी जान रहा है। आंख बंद करके देखो, आपके विचार कहाँ चल रहे हैं दिमाग में, जहाँ भी। लेकिन वो कोई जानने वाला है जो उनको जानता है कि विचार आए फिर चले गए। तो ये जानने वाला जो हमारी 5 इंद्रियों के थ्रू बाहर की दुनिया को जानता है और हमारे भीतर हमारे विचारों को जानता है, तो ये जानने वाला खुद को क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि जानने वाले और जाने जाने वाले, ये चीज़ किसी चीज़ को जान रही है और ये जाना जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में दूरी ख़त्म हो गई है। आपके बीच में, आप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप चेतना, आप जो जानने वाले हो, उसके बीच में और आपके विचारों के बीच में दूरी नहीं बची है। वो जानने वाला एक हो गया है जो चीज़ जानी जा रही है उसके साथ। जानने वाला एक हो गया है जो चीज़ जानी जा रही है उसके साथ। समझ रहे हो ये स्टेटमेंट? तो वो जानने वाला जो एक हो गया है जानने वाली चीज़ के साथ, जानने वाला एक हो गया है जाने जाने वाली चीज़ के साथ। आई जो सब्जेक्ट है, जो जान रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट को जान रहा है। विचार भी एक ऑब्जेक्ट है, तो वो आई जानने वाला उस विचार, उस जानने वाली चीज़ के साथ जो जानी जा रही है उसके साथ एक हो गया है। शायद मैं ये बात अब क्लियरली समझा पाया हूँगा। तो वो एक क्यों हो गया है और उससे, उनके दोनों के बीच में दूरी कैसे बनाई जाए ताकि फिर जानने वाले की तरफ थोड़ा सा कुछ किया जा सके। अभी तो जो जानने वाला है वो जाने जाने वाली चीज़ के साथ एक हो गया है, उसको अलग कैसे करें? तो हमें हमारे विचारों का साक्षी बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसके लिए आपको 10 मिनट बैठना ही पड़ेगा ध्यान करने के लिए, कोई और रास्ता है ही नहीं। 2 रास्ते हैं, एक तो ध्यान करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा रास्ता जो है वो अगर ध्यान करोगे तो वो दूसरा रास्ता काम में आएगा, दूसरा रास्ता सीधा काम में नहीं आएगा। सबसे पहले तो 10 मिनट 15 मिनट शांति से हलाती बुलाती मार के बैठ जाओ और शांत हो जाओ। कमर को सीधी, सांस के ऊपर ध्यान रखो। सांस आ रही है, जा रही है, उसको फील करो नाक से आते हुए। बस पूरा ध्यान सांस के ऊपर। बीच में विचार आएंगे, विचारों को आया, अपने ध्यान दोबारा सांस की तरफ ले आए, विचार चला गया। दोबारा विचार आया, आपने जाना विचार आ रहा है, अब दोबारा सांस की तरफ अपना ध्यान ले आए, विचार दोबारा चला गया। ये चीज़ करते रहने से हमारा जो वो ध्यान है वो हर एक विचार की तरफ भागना बंद कर देगा। अभी नॉर्मली क्या है, ज़्यादातर लोगों के साथ, उनको जो विचार आ गया वो उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को ये विचार आया कि कुछ बुरा हो सकता है, तो वो बुरा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल कुछ बुरा हो सकता है, तो वो विचार एक बुरी फीलिंग को जन्म देगा। और वो बुरी फीलिंग जो है, क्योंकि हम उसके साक्षी नहीं हैं, हम उस फीलिंग के साथ एक हैं,
तो वो बुरी फीलिंग आगे दोबारा विचारों को जन्म देगी, वो विचार दोबारा फीलिंग को जन्म देंगे, फीलिंग दोबारा विचार को जन्म देगी। तो एक ये सर्कल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, आदमी इससे बाहर नहीं निकल पाता। इनसे बाहर निकलने का जो तरीका बुद्ध भगवान ने बताया विपश्यना, वो सेम यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हमें वो जो निरंतर एक विचारों का प्रवाह हमें चल रहा है हमारे जो अंदर, हमें उसको तोड़ना है। हमें सांस को, हमारा ध्यान सांस के ऊपर लगा के और उस ध्यान को थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रोक के रखना है और विचारों को जो भी आए उनको छोड़ते चलना है। तो पहला जो मैंने रास्ता बताया वो तो हो गया ये। इससे होगा क्या, आप सारे दिन जो आपके दिमाग में विचार आएंगे, आप हर एक विचार को फालतू की इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे। आप समझने लग जाओगे कि ये फालतू का विचार है, इसकी तरफ नहीं जाना। बहुत सारे लोग समझते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को ही नहीं पता। जो जितना समझते हैं वो उतने शांत हैं। तो इस पहली प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके अंदर कोई विचार आया, वो फीलिंग को जन्म देगा। अब वो फीलिंग जन्म देने से पहले ही आपने उस विचार को ही देख लिया और उस विचार की चेन नहीं चलने दी, एक विचार से दूसरा विचार। आप साक्षी हो गए, सांस पे ध्यान आ गया, विचार चला गया, तो वो चेन टूट गई वहीं पे। तो ये चेन तोड़ने की आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप 10 मिनट शांति से बैठोगे, तो जब दिन में अपना काम कर रहे होगे, उस समय भी ये जागृति धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। तो जो मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, वो दूसरा रास्ता यही है कि जब भी जो भी काम करें, उस काम में पूरे डूब जाएं। इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं अपना ये हाथ हिला रहा हूँ, तो मैं पूरे ध्यान से इस हाथ को चलता हुआ, हिलता हुआ महसूस करूँ। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाने को बिल्कुल निर्विचार होके उस खाने को फील करूं, जीभ के ऊपर पूरा ध्यान मेरा उसी चीज़ में चला जाए। पानी पीऊं तो सिर्फ पानी की घूंट जो है वो पूरा ध्यान उसके ऊपर। बैठे हो तो अपने बैठने के ऊपर, अपनी कमर के ऊपर। अगर शरीर हिल रहा है तो उस शरीर की हलचल के ऊपर। मतलब कहने वाली बात क्या है, उस ध्यान को आपने फ्री नहीं छोड़ना। आप जो कर रहे हो उस समय विचारों की तरफ ध्यान छोड़ के, अगर आप चल रहे हो तो अपने चलने की तरफ ध्यान का क्या मतलब है कि पैर जब उठ रहा है तो आप उसके ऊपर ध्यान है आपका अंदर ही अंदर। बाहर से आप नहीं देख रहे पैर को, लेकिन जो उठने की एक फोर्स है जो चल रहा है वो, उसको आप फील कर रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा रास्ता ये हो गया, पहला ध्यान करो बैठ के, उससे वो विचारों की श्रृंखला टूटेगी, लगातार जो चल रहे हैं उनकी चेन टूट जाएगी। दूसरा, फिर हर समय होश बना के रखो। तब जब वो होश हमेशा आप काम के अंदर होगा, तो वो काम के अंदर अगर आपका होश है, तो होश को एक जगह चाहिए हमेशा रुकने के लिए, तो आपने वो काम में लगा दिया होश को, तो अब होश के पास कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का, विचार करने का। तो फालतू के विचार आएंगे नहीं, और जो आएंगे आप उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा विचार सोचने लायक है, कौन सा विचार ऐसे ही है। क्योंकि हम पूरे दिन के अंदर अगर 100 विचार आते हैं तो 10% विचार ऐसे ही होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। हमें भी लगता है कि क्या फालतू के विचार आ रहे हैं ये। तो जिसकी जितनी समझ बढ़ जाती है, विवेक बढ़ जाता है, वो उतना ही विचारों को उनको छोड़ने लग जाता है, फालतू के चक्कर में नहीं बढ़ता। तो ये जो धीरे धीरे साक्षी का जन्म होगा, विचारों के धीरे धीरे देखने वाले धीरे धीरे बनते जा रहे हो, इस प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे। अब कितना समय लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब चेंज क्या आ गया, अभी जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या में आपके विचार पूरे दिन चलते थे, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, विचार आ रहे हैं, बुरे को फिर एक और बुरा सोच लिया, उसके बाद फिर वो चेंज शुरू होगी, उससे बुरी फीलिंग शुरू होगी, बुरी फीलिंग की वजह से फिर सब कुछ ही बुरा दिखने लग गया, और फिर वो बहुत देर में जाके किसी तरह छुटा। तो ये जो एक चेन शुरू होगी, वो अब चेन नहीं आपकी लाइफ में चल रही। तो अगर ये चेन टूट गई है, तो अब वो जो ध्यान है उसको आप फालतू के विचारों में लगा ही नहीं रहे। वो विवेक जागृत हो गया कि क्या सोचने लायक है, क्या छोड़ने लायक है।
तो आप सारे दिन विचारों में नहीं लगे रहोगे, और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को बिल्कुल एक साक्षी की तरह जानने लग जाओगे। जब हाथ हिल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, चल रहे हो तो पता चल रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस 100% कि हर समय जब भी आपका शरीर का कोई अंग हिल रहा है तो आपके होश में हिल रहा है। इसके पीछे एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध एक बार अपने किसी मित्र के साथ जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध के मुंह के पास कोई मक्खी आई। उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया और मक्खी चली गई। लेकिन मक्खी के जाने के बाद गौतम बुद्ध ने दोबारा वहीं से हाथ हिलाया ऐसे। मक्खी तो वहाँ नहीं थी, मक्खी जा चुकी थी। तो उनके मित्र जो उनके साथ चल रहे थे उन्होंने पूछा कि महाराज मक्खी तो चली गई थी, आपने दोबारा क्यों हाथ वहीं से फेरा? गौतम बुद्ध ने जो जवाब दिया उसको अगर आपने पकड़ लिया ध्यान से तो आप ये पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस की बात को समझ लोगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि पहली बार जब मैंने हाथ हिलाया तो एक मशीन की तरह यंत्रवत मैकेनिकली हाथ को फेर दिया। उस समय विचार भी था मेरे दिमाग में, मैं कुछ सोच भी रहा था, और साथ साथ मैंने बेहोशी में मैकेनिकली हाथ को भी चला दिया। इसीलिए मैंने अपनी गलती को सुधारा और दूसरी बार वहीं से हाथ को फेरा, वो होश में। उस समय मैं कुछ सोच नहीं रहा था, पूरा होश मेरा मेरे हाथ की तरफ था कि ये हिला, इसलिए मैंने दोबारा हिलाया। तो लेकिन आपको दोबारा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का मतलब तो सिर्फ अर्थ समझाना है कि आप अगर चल रहे हो तो आपका अपने चलने पे ध्यान है, खा रहे हो तो खाने पे ध्यान है, जो कर रहे हो उसमें ही आपका ध्यान है। बॉडी कॉन्शियसनेस होगी टोटल। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप निर्विचार रहने लग जाओगे। दिन में आप सारे दिन फालतू के विचार नहीं कर रहे हो। फिर आप ध्यान में जब बैठोगे तो आपका सांस पे ध्यान है। विचार बहुत कम हो चुके हैं प्रैक्टिस के साथ। आपका अब टोटल ध्यान है, आपको कई कई देर तक विचार नहीं आ रहे, लगातार आप सांस को देख पा रहे हो। विचारों का प्रवाह बिल्कुल कम हो गया है। 1 मिनट में, आधी मिनट में एकदम से कोई विचार आता है और वो जैसे ही विचार दिखता है उसी टाइम वापस चला जाता है, दिखता है और वापस चला जाता है। वो स्टेट आ गई है, विचार दिखा और चला गया, चक्कर में ही नहीं पड़े आप। तब उस ध्यान को सांस के ऊपर जो रुका हुआ है उसको सांस का सपोर्ट भी मत दो। उस ध्यान को सांस के ऊपर से भी हटा लो। तो अब कहाँ ले जाएं? सांस के ऊपर नहीं रखना, तो वो आपको उस समय समझ आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, बता देता हूँ, लेकिन वो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे ही सांस के ऊपर से ध्यान हटाओगे आपका ध्यान आपके होने की तरफ चला जाएगा। होने की तरफ क्या मतलब है? जो आप बिना विचारों के एक मौजूदगी है, एक प्रेजेंस जो आपकी है, जो एक आपको अपने होने का आभास है कि मैं हूँ, शरीर को जान के नहीं, लेकिन एक वो अंदर एक फीलिंग है जो जान रही है हर चीज़ को, हर चीज़ को जान रही है। लेकिन अभी वो किसी चीज़ को नहीं जान रही, सिर्फ अपने होने को जान रही है, खुद के होने को जान रही है। समझ रहे हो? जो बात कल समझाई थी लगभग बात वही है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ दूसरे तरीके से किसी तरह उसी बात को समझाऊँ, क्योंकि बात एक ही है। जब सांस पे ध्यान रुकने लग जाए, सांस को भी छोड़ दो, फिर भी आप कुछ जान रहे हो, लेकिन क्या जान रहे हो? एक अंधेरा है, सिर्फ एक अंधेरा जिसमें कुछ नहीं है। कुछ ना होने को जान रहे हो, कुछ नहीं है वहाँ। उस कुछ नहीं है को कोई तो जान रहा है, उस कुछ नहीं है को कोई तो जान रहा है। फिर एक छोटी सी कमांड देनी है, बस छोटी सी कमांड उस मोमेंट में, एक छोटी सी बस। जिस समय मैं कुछ नहीं जान रहा, ना सांस को जान रहा, सिर्फ होने के भाव को जान रहा हूँ, उस होने के भाव को कोई जान तो रहा है, तभी तो वो पता चल रहा है आपको। तो एकदम से कमांड दो इस होने के भाव को, इस कुछ नहीं के भाव को। जो कुछ नहीं है उसको कौन जान रहा है? एकदम से ये कमांड दो। उसी समय आपका ध्यान उस दृष्टा साक्षी की तरफ चला जाएगा। ध्यान जाने का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि ध्यान का ध्यान करोगे आप। ध्यान करने का मतलब ये है कि उस जागृति की तरफ आपका ध्यान जाने का मतलब ये है कि आप
उसको एकदम से फील करोगे। ध्यान जाने का मतलब क्या है, पूरी फीलिंग आपकी उस जागृति को जान रही है, समझ रहे हो।